नमस्कार, मैं हूं नेहा परिन और इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मराबादी में, जहां पे कर्मचारी आज बैठक कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि 14 वर्षों से झारखंड में मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष सरकार ने हमें बड़ी बड़ी आश्वासनें दी थी। जब हम लोगों ने एक आंदोलन किया और आंदोलन के बाद सरकार से जब हमारी वार्ता हुई, वार्ता में सरकार ने हम लोगों को अस्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी और हमारी जो भविष्य की मांग है उस पर हम लोगों ने सरकार से मांग रखी थी और उसे पूरा करने के लिए सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। पर एक वर्ष बीत जाने पर भी सरकार ने हमें अभी तक एक कदम आगे वो हमारे काम पे नहीं बढ़ा है, जिससे सारे राज्य के मनरेगा कर्मी बहुत ही निराश है और हताश हैं। और आज झारखंड के हमें जितने भी हमारे मनरेगा कर्मी हैं, आज एक बड़े आंदोलन की चेतावनी के साथ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग जल्द ही सरकार से हम लोग वार्ता करेंगे कि हम लोगों का काम क्यों नहीं बढ़ रहा है। जिस तरह से पारा शिक्षकों का अपने कल्याण करने पर अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो मनरेगा कर्मी क्या सौतेले हैं जो हम पर जो हमारी बातों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अतः आज इसकी बैठक के मुख्य उद्देश्य हमारी मांगों को लेकर सरकार से हमारी मांग रहेगी कि हमें अस्थायी करे, हमें नियमित करे और हमारी मानदेय जो अल्प है, हम लोग जो पंचायतों में काम करते हैं जो अल्प है, उसको बढ़ा के इस स्तर पर किया जाए कि हमारा घर परिवार भली भांति चल सके। हमारे ऊपर जो शोषण हो रही है, जिस कारण से कई मनरेगा कर्मियों का देहांत हो गया है, हम पर शोषण ना करे और हमारे सुचारू रूप से हमारा जीवन यापन चल सके और हम यही सरकार से आज हमारी मुख्य मांग है। बीते 21 वर्षों से 2007 से जब हमारी नियुक्ति हुई है, एक वर्ष के अनुबंध पर हमें रखा गया था, लेकिन काम करते करते आज हम लोगों ने 14 साल बिता दिया है और 14 साल में हम लोगों का मात्र कुछ रुपया हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी हुआ है और आज तक उसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। सरकार से हम लोगों ने ईपीएफ के नाम पे और हमारे जॉब सिक्योरिटी के नाम पे, हमारे मानदेय बढ़ोतरी के नाम पे, हमारे मृत साथियों के मुआवजा के नाम पे, बर्खास्त कर्मियों की वापसी के नाम पे हम लोगों ने कई बार मांग रखी, लेकिन इस पर आज तक सरकार ने उचित न्याय नहीं किया है, जिस कारण से आज सारे मनरेगा कर्मी हताश और निराश हैं। में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को जो बेरोजगार हैं, गांव के लोग गांव में ही उनको रोज़गार देने का प्रावधान है। मनरेगा में कम से कम 100 दिन का रोज़गार देने का प्रावधान है। हम लोग वहाँ पर ग्रामीणों में मनरेगा से काम करवाते हैं और उन्हीं के खाते पे हम लोगों को उनका मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जब मजदूरी का भुगतान 72 रुपया था, 72 रुपया से हम लोगों ने शुरू किया, आज उसका 225 रुपया हो गया। झारखंड सरकार ने 27 रुपया अपने स्तर से बढ़ाया है, जबकि केंद्र सरकार का 198 रुपया है। जब एक मजदूर का मजदूरी में बढ़ोतरी कर सकता है, तो क्या मनरेगा कर्मी हम झारखंड से अलग हैं जो हमारा मानदेय बढ़ोतरी नहीं हो रहा है? हमारे भी मांग को माना जाए और हमारी मांग को मानदेय को बढ़ाया जाए। लगभग राज्य में 5000 मनरेगा कर्मी कार्यरत हैं और अन्य पद पर हैं। सबसे पहले रोजगार सेवक जो पंचायत क्षेत्रों में काम करते हैं, जेई है, एई है, कंप्यूटर सहायक है, लेखा सहायक है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। हम लोग अगर सरकार हमारी जो सरकार ने आश्वासन दिया था और झारखंड की सरकार हमारी सरकार है, अहम भूमिका हम मनरेगा कर्मियों ने सरकार को बनाने में लगाया है, तो पूरा विश्वास है सरकार हमारी बातों को मानेगी। पर कुछ गलतफहमी और अधिकारियों की रवैये के कारण हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। सरकार से हमारी फिर से आग्रह होगी कि हम लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जाए और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोगों को मजबूरन आपके खिलाफ में और जाना पड़ेगा। हम लोगों ने सरकार बनाने में सरकार को समर्थन जरूर किया है, पर समर्पण नहीं किया है। अतः हम स्वतंत्र हैं कि हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। पीटर बागे, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। अभी हम लोग का जो दिया जा रहा है, किसी को 7500 दिया जा रहा है,
किसी को 9,500 दिया जा रहा है। तो उसमें हम लोग का बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है, क्योंकि हम लोग का उतना मानदेय में भाड़ा तक भी नहीं मतलब निकल पाता है। और हम लोग से काम करवाया जाता है तो मतलब प्रेशर डाल के कि मतलब इतना टारगेट है आपको पूरा ही करना है, क्योंकि और पूरा नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अनुपस्थित रहते हैं तो हम लोग का मानदेय काट लिया जाता है। अच्छा, महिला को है कि महिला को टारगेट फुलफिल नहीं होता है तो मानदेय काटा जाता है। महिला लोग को मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में भी मतलब कोई छुट्टी नहीं है। दूरों से भी खराब स्थिति है और बहुत खराब, और इतना मेंटल टॉर्चर है उसमें कि हम लोग टॉर्चर इतना हो गए हैं कि मतलब अब एकदम स्थिति परिस्थिति सोचने समझने का हम लोग को शक्ति खत्म हो गई। सुनीता कुमारी, नगरी प्रखंड। सब रखते हैं, इसलिए हम आवाज़ सरकार तक ये देना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे थी उस मांगों को आज किसी भी हालत में पूरा करने का ये करे, नहीं तो हमारे जो हड़ताल की जो ये है वो हड़ताल करने पे हम लोग आगे। मैं ये अभी आपको मैं कही कि हमारी जो मांगे थी मानदेय के विषय में अगर आज देखा जाए तो हम तो उस मजदूर से भी गए गुजरे हैं। हमारी मानदेय इतनी कम है कि हम अपने बच्चों को अपनी भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं। आश्वासन के माध्यम से हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग अगर रास्ता में भी चल जाएं तो हम लोग को एक क्या बोलते हैं खाना मिलने के लिए भी आप किसी से भी मांगे तो भी हमारी नहीं हो। इसलिए हमारे सामने मानदेय की जो बातें हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गई है, जिससे कि हम अपने बच्चों के आज हमारे स्कूल में भी पढ़ाने के लिए भेजे बच्चों को तो हम लोग सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो मानदेय है, हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं लोहरदगा जिला से अंजू कुजूर कोषाध्यक्ष।